नाज़रीन, लाहौर यूनिवर्सिटी की तालबा की खुदकशी के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसने एक दफ़ा हिला कर रख दिया और उसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि क्या इसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जिम्मेदार थी या फिर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या फिर उसके किसी के साथ अफेयर थे, मामलात क्या थे। पूरी कहानी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है और पुलिस ने इसके हवाले से जो अपनी रिपोर्ट भी बता दी है और बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम हकायक जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। नाज़रीन इकराम, हाल ही में जो हमें लाहौर यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाकया सुनने को मिला कि अवैस सुल्तान की मौत के बाद जो है फातिमा नामी इस लड़की ने कहा कि इसको टीचर्स की हरासमेंट की वजह से या फिर जो कि अटेंडेंस इशू की वजह से या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, जबकि लोग जो है अपनी क्या सराहिए अपनी जो कि आराह का इजहार कर रहे थे और अपनी चहमगोइयां कर रहे थे, लेकिन अब जो असल हकीकत है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि इस लड़की ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, आखिर ये लड़की दिल बर्दाश्ता क्यों हुई और जिस शख्स की वजह से इस लड़की ने ये कदम उठाया उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे भी बाकायदा तौर पर पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जो है लड़की के मोबाइल फोन से जो तफ्तीश के दौरान जो हकायक सामने आए हैं वो बड़े दिल दहला देने वाले। आपके साथ पूरी कहानी जो है वो शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि जैसे ही ये लड़की गिरती है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतजामिया को ट्रोल किया जाता है और कहा जाता है कि आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर ही ये मामलात क्यों चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी लाहौर इसकी जिम्मेदार है, जबकि वहाँ के जो वीसी हैं, वहाँ के जो वाइस चांसलर अवैस साहब में, उन्होंने लोगों के साथ जो है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बाकायदा तौर पर एक नशिस्त रखी, उनसे सवाल जवाब की और पूछा कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेस है कि जब आप अपना इतना बड़ा कदम उठा लेते कि अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर देते हैं। वहाँ पर जो है वो गेट टुगेदर हुए, बच्चों के साथ बैठे, उनके माइंडसेट को उन्होंने स्टडी करने की पूरी जो है वो एफर्ट की। अब उसके बाद अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आई थी। उसके बाद फातिमा की जानिब से ये वाकया सामने आया और पहले अफवाहें गर्दिश करने लगी कि ये लड़की ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है और वहाँ पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है वो इस जो कि लड़की की जो मौत है उसको छुपाना चाहती है। लेकिन अब जो हकायक सामने आए वो कुछ यूं हैं कि नारंग मंडी से इस फातिमा नामी लड़की का ताल्लुक है और ये अहमद नामी लड़के को पसंद करती थी, उससे अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी और वालदैन ने उस लड़के के साथ इसकी शादी से इनकार कर दिया था और वालदैन ने वाज़िया तौर पर इसको कह दिया था कि आपकी इस अहमद नामी लड़के के साथ शादी नहीं हो सकती, जहां पर हम चाहेंगे वहीं पर आप शादी करोगी। और जबकि फातिमा कहती थी कि मैं इसके साथ अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूं, मैं इसको पसंद करती हूं, मैं इसको लाइक करती हूं। और इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि जो इसमें हैरान कुन कहानी जो है वो सामने ये आई है कि लड़की घर से वापस आती है, अहले खाना मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, इसको एक नया मोबाइल फोन भी लेकर देते हैं और वो अपनी बात जो है वो उससे पीछे नहीं हटती और वो अहमद से ये छलांग लगाने से कबल जो है वो तकरीबन आधा घंटा बात करती है। बात करने के बाद जो है वो तमाम नंबर्स को, तमाम डाटे को डिलीट कर देती है। डिलीट करने के बाद जो है वो फोटोज भी सामने आ चुकी हैं कि वो अबाया उसने पहना हुआ है, उसने स्टॉलर किया हुआ है और उसके बाद जो है वो जो कि वहाँ से कूद जाती है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करती है। नाज़रीन इकराम, अब अहमद नामी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त अहमद नामी लड़का जो है वो पुलिस की हिरासत में है और इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि जो अहमद जो कि इस फातिमा लड़की का भाई है वो उससे भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसने पूरी कहानी जो है वो खुलकर पुलिस को बता दी है कि इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं, जबकि ये लड़की जो है अहमद को पसंद करती थी। और इसके साथ साथ जो सीडीआर जो डाटा पुलिस ने रिकवर किया है वो हैरान कुन डाटा है। अगर वो डाटा सामने ना आता तो हो सकता है कि जो फातिमा के अहले खाना है इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश करते और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते, जबकि जैसे ही फातिमा को हॉस्पिटल से ले जाया गया था उस वक्त अहमद जो कि फातिमा का भाई जो है वो ये कह रहा था कि इसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन्वॉल्व है, उन्होंने हमारी बहन को जो है वो हरासा किया है या इस तरह के मामलात थे कि उसके अटेंडेंस इशू थे या फिर उसके 80% से मार्क्स जो हैं वो कम आए थे। और इसके बारे में आपको बताते चले जाएं कि ये जो अपनी इंटर्नशिप जो कि स्कॉलरशिप पर ये लड़की जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी और एक ज़हीन एक काबिल लड़की थी और इस लड़की ने ये कदम इस वजह से उठाया क्योंकि वो एक लड़के को पसंद करती थी और अहले खाना ने जो है
वो उससे शादी नहीं की। और साथ में आपको बताते चले जाएं कि इस वक्त उसकी जो हालत है वो बड़ी सीरियस किस्म की है और उसमें जो डॉक्टर्स की तैनाती है वो 4 से बढ़ाकर 7 डॉक्टर्स कर दिए गए हैं और उसकी देखभाल के लिए 7 डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो मेडिकल जो है वो बोर्ड को बताएंगे और उसकी जो कि इंजरी के बारे में बताया। उसकी इंजरी के हवाले से जो खबर सामने आई है कि उसको सिवियर किस्म की बैकबोन पर इंजरी आई और इसके साथ साथ उसके दांतों के जो जबड़े हैं वो भी दर्द कर रहे हैं, मतलब कि वो मुकम्मल तौर पर हिल चुके हैं और इस वक्त जो है वो अपनी अल्लाह पाक उसको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। जबकि इससे पहले उसके हवाले से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो मर चुकी है या उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं। जबकि फातिमा नामी लड़की जो है इस वक्त इंतहाई सीरियस कंडीशन के अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और अब तक ये कहानी सामने आई और थाना नवाब टाउन ने इसके ऊपर जो FIR दर्ज करते हुए लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। हो सकता है बहुत जल्द जो है वो लड़के का मौक़िफ़ सामने आ जाए और लड़का इस बात को जो कि ऑन करे, एडमिट करे कि मेरे साथ उसकी बात हो रही थी, मामला ये था और इस वजह से फातिमा ने ये कदम उठाया है। इसी के साथ अपने मेज़बान में असलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।